प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने डिस्कस किया था कोलाराउस का एक ग्राफ। और कोलाराउस का जो ग्राफ था, उस ग्राफ का उसने एक मैथमेटिकल आधार बताया। उस ग्राफ से रिलेटेड उसने कुछ बातें बताई और एक फाइनल रिजल्ट वहां पर निकल करके आ गया था कि जो कोलाराउस का ग्राफ है, इस ग्राफ की सहायता से जो आपके पास में दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं और जो आपके पास में प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य थे उनकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो इस ग्राफ को आगे बढ़ा करके ज्ञात की जा सकती है। लेकिन जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य थे उनकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो ग्राफ को आगे बढ़ा करके ज्ञात नहीं की जा सकती थी। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ लिया था। अब हमारी परेशानी दूसरी हो गई है। क्या परेशानी हो गई है बेटा? हमारी जो नई परेशानी यहाँ पर आ गई है वो ये आ गई है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो हैं, उन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अगर अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो वो ग्राफ से ज्ञात नहीं हो सकती। तो उसको कैसे ज्ञात करें? और उसको ज्ञात करने के लिए जो कोलाराउस था, उस कोलाराउस ने नियम दिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कोलाराउस का नियम। कोलाराउस का नियम। कोलाराउस ने जो नियम दिया उस नियम का एक नाम है, और वो नाम क्या है? वो जो उसके नियम का नाम है वो है कोलाराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलाराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलाराउस ने जो नियम दिया उसका क्या नाम था? कोलाराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ फ्री माइग्रेशन। क्या कह सकते हैं इसे? इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ फ्री माइग्रेशन। फ्री माइग्रेशन या स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है, क्या होता है नियम? देखिए क्या कहा कोलाराउस ने बेटा, ध्यान देना। कोलाराउस ने कहा कि आपके पास में कोई वैद्युत अपघट्य, अब बेशक वो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो चाहे वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, तो आपके पास में कोई भी वैद्युत अपघट्य है। मान लीजिए आपके पास में NaCl, ये एक वैद्युत अपघट्य है। अब NaCl वैद्युत अपघट्य है तो NaCl में आयन होंगे, एक धनायन एक ऋणायन होगा। वो कहता है कि आपके पास कोई भी वैद्युत अपघट्य चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो, जब इस वैद्युत अपघट्य को आप पानी में घोलोगे तो पानी में घुलने पर जल के अणु आकर के जुड़ेंगे इनके साथ में, जिससे इन आयनों का वियोजन हो जाएगा और ये हट करके थोड़ी दूर दूर चले जाएंगे। जैसे जैसे आप इसे तनु करते जाओगे, आयन एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। जब अनंत तनु कर दोगे तो वो कहता है कि जब अनंत तनु कर दोगे इस वैद्युत अपघट्य को, चाहे वो प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, अनंत तनु जब इसे कर दोगे तो इसके आयन इतने ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता है। कोई आकर्षण बल इनके बीच में नहीं होता। अनंत तनु कर दोगे ना तो ये आयन इतने ज्यादा दूर चले जाएंगे कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होगा। अब आकर्षण बल नहीं है इसका मतलब एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्र अभिगमन का नियम है। एक दूसरे से क्या हो गए हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए हैं। और जब स्वतंत्र हो जाते हैं, अब देखो आप धारा प्रवाहित कर रहे हो तो ये भी धारा का स्वतंत्र रूप से अभिगमन करेगा, स्वतंत्र रूप से चालन करेगा, और ये भी धारा का स्वतंत्र रूप से चालन करेगा। दोनों के दोनों स्वतंत्र रूप से धारा का चालन करते हैं। जब दोनों के दोनों स्वतंत्र रूप से धारा का चालन करेंगे तो देखना तो कहता है अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता अनंत तनुता पर होगी, उस अनंत तनुता पर मोलर चालकता में ये जो धनायन है, इस धनायन की मोलर चालकता का अलग योगदान होगा, और ये जो ऋणायन है, इस ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता
का अलग योगदान होगा। दोनों, ये जो पूरा विद्युत अपघट्य है ना, आपको तो इस पूरे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता चाहिए अनंत अनुता पर, तो उस पूरे विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है उसमें ये कहेगा इसका अलग योगदान है, इसका अलग योगदान है। और पूरे विद्युत अपघट्य की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है वो इसका अलग योगदान, इसका अलग योगदान, तो दोनों की अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है इसकी उन दोनों के योग के बराबर। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं कि अनंत अनुता जब हो जाती है तो चाहे वो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो चाहे वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, तो उसके आयन वियोजित हो जाते हैं। अनंत अनुता पर वो आयन इतने दूर चले जाते हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता, और कोई आकर्षण बल नहीं होने के कारण से वो आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करते हैं, वो आयन स्वतंत्र रूप से धारा का चालन करते हैं। इसलिए पूरे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में धनायन का अलग योगदान होता है, ऋणायन का अलग योगदान होता है। पूरे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता धनायन की और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता धनायन और ऋणायन की जो अनंत अनुताओं पर मोलर चालकता है उनके योग के बराबर होती है। ये किसका नियम है? ये जो नियम है ये है कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। लेकिन हमारी परेशानी क्या थी? आप भूल गए हो। हमारी जो परेशानी थी वो ये थी कि कोलराउस ने वो जो ग्राफ बनाया हुआ है उस ग्राफ के अंदर दो तरीके की लाइनें आई हैं, कुछ इस तरीके की लाइनें थी और कुछ इस तरीके की लाइनें थी। इसमें से ये तो प्रबल वाले की और ये किसकी थी? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। प्रबल वालों की तो विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता हमने ग्राफ को आगे बढ़ा के ज्ञात कर ली थी, लेकिन दुर्बल वालों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता नहीं निकली थी। हमें यही ज्ञात करनी है दुर्बल वाले की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। कैसे ज्ञात करें? तो बस इस मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए ही कोलराउस ने क्या दिया है? नियम दिया है, और ये है कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। अब कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम आपके पास में आ गया है, तो क्या इस नियम की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कोलराउस का ये जो स्वतंत्र अभिगमन का नियम है, इस स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुप्रयोग। अच्छा, एक एग्जांपल और सुनिएगा। अगर मैं एग्जांपल आपको कहूं कि नहीं मेरे पास में विद्युत अपघट्य अगर ये NaCl नहीं होता, मेरे पास में विद्युत अपघट्य बेटा BaCl2 होता, अब बताइएगा क्या होगा? तो BaCl2 ये भी एक विद्युत अपघट्य है। जब आप इसे जल में घोड़ेंगे तो इसका वियोजन होगा, और वियोजन होगा तो बताओ कौन कौन से आयन बनने वाले हैं? तो इससे एक तो बेरियम का आयन बनने वाला है, और इससे देखो दो बनेंगे क्लोराइड के आयन, और हर एक आयन एक दूसरे से मुक्त होगा। जब हर एक आयन एक दूसरे से मुक्त होगा तो कुल जो चालकता है अनंत अनुता पर, कुल जो मोलर चालकता है बेरियम क्लोराइड की, उसमें तो बेरियम आयन का भी योगदान होगा, और उसमें इस क्लोराइड का भी योगदान होगा, इसका भी स्वतंत्र योगदान होगा। तो बेरियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी? वो होगी अनंत अनुता पर मोलर चालकता बेरियम आयन की, प्लस में क्या होगा? प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्लोराइड की, प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्लोराइड की, क्योंकि इसका अलग योगदान है, इसका अलग योगदान है भाई, हर आयन का अलग योगदान है। स्वतंत्र अभिगमन, इतने दूर दूर हो गए कि उनमें कोई आकर्षण बल नहीं है भाई, वो अलग योगदान कर रहा है चालकता में, उसका अलग योगदान होगा, तो अलग अभिगमन करेगा, वो स्वतंत्र अभिगमन करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखना है? हमें इसे लिखना है कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? BaCl2 की बराबर क्या होगा? बराबर होगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता बेरियम आयन के कारण से, और क्या होने वाला है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्लोराइड आयन की। लेकिन ये क्लोराइड आयन दो बार है ना, दो है ना, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे? दो से। किस तरीके से लिखना पड़ेगा? ऐसा जो सवाल है वो एक बार राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। सवाल कैसे पूछा गया? सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया, उसने कहा कि क्लोराइड आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता 0.257 सीमेंस पर सेमी जो भी है ये, बेरियम आयन की जो है वो 0.367 जो भी है ये है, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता बताओ कितनी होगी? बता पाओगे?
बेरियम क्लोराइड की कितनी हो जाएगी, तो उसने बेरियम आयन की बता दी है, क्लोराइड की बता दी है। अब तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, यहाँ क्लोराइड 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लोराइड आयन है ना उसकी आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी या उसे 2 बार जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया है कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। अब ये जो स्वतंत्र अभिगमन का नियम है, इस नियम की सहायता से हमें तो करना क्या है, हमें तो दुर्बल जो वैद्युत अपघट्य है उसकी निकाल के बतानी है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब वो कैसे निकालें, तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर यही रहेगा, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तो हमारा नया जो टॉपिक है वो है कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। ये कोलराउस का नियम कहाँ कहाँ काम आता है। सबसे पहला जो ये काम आने वाला है वो कहाँ काम आने वाला है, सबसे पहला जो ये काम आएगा वो हमारे आएगा कि इस कोलराउस के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोलराउस के नियम से जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। मोलर चालकता ज्ञात करना है अनंत तनुता पर, और किसकी ज्ञात करना है, वो भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, ये ज्ञात करना है। कोलराउस के नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। इसे भी कैसे ज्ञात करें, तो इसे भी ज्ञात करने के कितने नियम, कितने तरीके हैं, उसने कहा कि इसे भी ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। तो इसे भी हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कैसे, देखिएगा। पहला जो प्रकार है ज्ञात करने का वो है वैद्युत अपघट्यों की, पहला जो प्रकार है वो है वैद्युत अपघट्यों की सहायता से, वैद्युत अपघट्यों की सहायता से। क्या मतलब है वैद्युत अपघट्यों की सहायता से, देखो कोलराउस का नियम हमने पढ़ा कि हर आयन स्वतंत्र रूप से गति करता है अनंत तनुता पर, कुल मोलर चालकता में दोनों का योगदान होता है, कुल मोलर चालकता दोनों आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। कोलराउस का नियम हो गया, उस नियम का हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला अनुप्रयोग कौन सा है कि उस नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं दुर्बल वालों के। लेकिन दुर्बल वालों की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ये भी कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला कौन सा है, वैद्युत अपघट्यों की सहायता से। वैद्युत अपघट्यों की सहायता से देखिएगा, मान लीजिए आपके पास में एक वैद्युत अपघट्य है, और कौन सा वैद्युत अपघट्य है, CH3COOH, ये एक वैद्युत अपघट्य है। और बताइए ये जो एसिटिक अम्ल जो मैंने लिखा वैद्युत अपघट्य, ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है या दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, बिल्कुल जानते हो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो आपको इसकी क्या चाहिए, अनंत तनुता पर मोलर चालकता चाहिए, ये आपको क्या करनी है। अब ये कैसे ज्ञात करें, तो पहला तरीका है वैद्युत अपघट्यों की सहायता से। वैद्युत अपघट्यों की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखना, अगर मैं आपको एक बार ये कहूं, यहां पर क्या कहूं, मैं कहूं कि कोलराउस के नियम से, बताओ कोलराउस के नियम से, अभी हमने पढ़ा है कोलराउस के नियम से, बताओ क्या होगा, तो कोलराउस के नियम से होगा कि ये जो आपके पास में है कौन, एसिटिक अम्ल, इसकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, बोलो किसके बराबर होगी। कोलराउस ने क्या कहा, उसने कहा कि चाहे प्रबल वैद्युत अपघट्य हो और चाहे दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, इसकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसमें तो इसके धनायन का भी योगदान होगा, ऋणायन का भी योगदान होगा। तो बताइए क्या होने वाला है, तो इसकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो मोलर चालकता किस किस का योगदान होगा, उसमें इसके ऋणायन का भी योगदान होगा और उसमें इसके धनायन का भी योगदान होगा, दोनों के योग के बराबर होगी। ठीक है, अब इन दोनों के योग के बराबर होगी, लेकिन इन दोनों का मान कहां से लाए हम, इन दोनों का मान सीधे सीधे हमारे पास आएगा नहीं कहीं से। अब कहीं से नहीं आएगा तो देखिएगा क्या तरीका अपनाया गया है, ध्यान देना, तरीका जो अपनाया गया है वो सुनिएगा। वैद्युत अपघट्यों की सहायता से क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास में कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो रहने दीजिए,
दुर्बल वैद्युत अपघट्य है दुर्बल वैद्युत अपघट्य आपके पास में है, तो उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य के जो आयन्स हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के जो आयन हैं, इन आयनों वाले प्रबल वैद्युत अपघट्य लो। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के जो आयन है ना, इन आयनों वाले आपको 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लेने हैं। कितने लेने हैं आपको? दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो है, जिसकी कि आपको अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य के जो आयन्स हैं, इन आयनों वाले आपको 3 क्या लेने हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य लेने हैं। देखिए कैसे लेंगे इसका। देखो एक आयन कौन सा है? ये ऋणायन है CH3COO, और एक है इसका ये धनायन H पॉजिटिव। तो इस ऋणायन वाला एक प्रबल वैद्युत अपघट्य लेना है, इस धनायन वाला भी एक प्रबल वैद्युत अपघट्य लेना है। अब ये उदाहरण मैं आपको बहुत पहले ही लिखा चुका हूं, प्रबल के उदाहरण कौन से होते हैं और दुर्बल के उदाहरण कौन से होते हैं, और मैंने कहा था ये उदाहरण याद रख लेना, आगे काम आएंगे। तो देखिएगा, तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक वैद्युत अपघट्य बनाता हूं, इसके ऋणायन वाला जो एक वैद्युत अपघट्य मैं बना रहा हूं, वो वैद्युत अपघट्य मैंने बनाया, इसके ऋणायन वाला वैद्युत अपघट्य बनाया CH3COO, ठीक है ना। ये तो ऋणायन रहेगा। धनायन कौन सा लेके आ गया? मान लीजिए मैं यहां से जो धनायन लेकर के आ रहा हूं, वो लेकर के आ रहा हूं 16, ये धनायन, ठीक है। एक वैद्युत अपघट्य मैंने बनाया, एक वैद्युत अपघट्य इसके धनायन से बनाना है। इसका धनायन कौन है? इसका धनायन है H, और ऋणायन कौन सा लेकर के आ रहा हूं? तो ऋणायन जो है ना, वो मैं लेकर के आ रहा हूं यहां से ऋणायन लेकर के आ रहा हूं Cl। ऋणायन जो है वो ऋणायन में कौन सा लेकर के आ रहा हूं? Cl। इस तरीके से इसके ऋणायन से भी एक मैंने प्रबल वैद्युत अपघट्य बना दिया, धनायन से भी एक प्रबल वैद्युत अपघट्य बना दिया। 2 प्रबल वैद्युत अपघट्य आपने बना लिए। अब आपको एक और काम करना है, और वो काम क्या करना है कि यहां पर जो एक्स्ट्रा तुमने धनायन जोड़ा ऋणायन के साथ में, और यहां पर धनायन के साथ जो तुमने एक्स्ट्रा ऋणायन जोड़ा, इन दोनों को मिलाकर के एक और प्रबल वैद्युत अपघट्य बना दीजिए। तो देखो आपके पास में एक और प्रबल वैद्युत अपघट्य आ गया है, और वो कौन सा आ गया है? NaCl। तो आपके पास 3 वैद्युत अपघट्य हो गए। कौन कौन से 3 वैद्युत अपघट्य हो गए? एक ये इसके ऋणायन को लेकर के, एक ये इसके धनायन को लेकर के, और फिर वहां ऋणायन के साथ जो जुड़ा हुआ था और वहां धनायन के साथ जो जुड़ा हुआ था, उन दोनों को मिलाकर के तीसरा वैद्युत अपघट्य। तो इस तरीके से आपको दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, अगर आपको अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो आपको पहला तरीका है वैद्युत अपघट्यों की सहायता से, और वैद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात करना है तो आपको कितने वैद्युत अपघट्य लेने हैं? 3 वैद्युत अपघट्य। और आप ध्यान रखो, ये तीनों के तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, और तीनों के तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। तो फिर ग्राफ में आ जाओ। ग्राफ क्या कहता है? याद रखो, ग्राफ जो था वो ग्राफ कहता है आपको, ग्राफ कहता था ग्राफ कहता था ये, और ये वाला जो है ये प्रबल वैद्युत अपघट्य CH3COONA, ये वाला आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य HCl, और ये NaCl। तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। जब तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, तो इन तीनों की तो अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है वो बताओ। इस ग्राफ को आगे बढ़ा के याद कर ली जाएगी? नहीं कर ली जाएगी? बिल्कुल याद कर ली जाएगी। किस किस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी? देखो ये जो आपके पास में है, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3COONA, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ग्राफ से ज्ञात हो जाएगी। इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता बिल्कुल ये भी ग्राफ से ज्ञात हो जाएगी। ये क्यों नहीं होगी? तो इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ग्राफ से ज्ञात हो जाएगी, और इसकी भी अनंत अनुता पर मोलर जो चालकता है वो मोलर चालकता ग्राफ से ज्ञात हो जाएगी। तीनों ग्राफ से ज्ञात हो जाएगी। ये मान भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब ये तीनों मान तो आ गए हैं, लेकिन इन तीनों मानों को काम में कैसे है तो देखना एक बार। अगर मैं कोलराउस का नियम लगाऊंगा तो बताओ, कोलराउस के नियम के अनुसार बताओ ये क्या लिखा जाएगा?
ये किसके बराबर होगा? तो कोलराउस ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है उस मोलर चालकता में तो किस किस का योगदान होगा? उसके धनायन का भी योगदान होगा और उसके ऋणायन का भी योगदान होगा। ये लीजिए। अच्छा, ये किसके बराबर होगी? तो आप कह सकते हो सर अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है उसमें तो सोडियम का योगदान भी होगा और उसमें तो क्लोराइड का योगदान भी होगा। और ये किसके बराबर होगी? तो कहोगे सर अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है उसमें H पॉजिटिव का भी योगदान होगा और उसमें Cl नेगेटिव का भी योगदान होगा। ये इस तरीके से आपके पास में कितनी समीकरणें आ गई हैं? समीकरण नंबर 1 ये तो आपको चाहिए, ये तो मान चाहिए आपको। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब आपके पास में देखो ये आपकी डिजायर समीकरण, ये समीकरण आपको चाहिए। यहां से ये समीकरण चाहिए, ये मान आपको निकालना है। ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य से संबंधित 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य, तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ग्राफ से आ जाएगा। उन तीनों पर कोलराउस का नियम लगाया, इस तरीके से हमने 3 समीकरण बना दी। अब सुनो, अब ये जो समीकरण है ना, इन समीकरणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करो ताकि आपकी ये समीकरण निकल करके आ जाए। ये वांछित जो समीकरण है ना ये बन जाए आपकी। इन तीनों समीकरणों को इस प्रकार से लिखो ताकि वो समीकरण बन जाए। अब वो समीकरण कैसे बनेगी? तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, इसके धनायन वाली, इसके ऋणायन वाली, इसके धनायन वाली, ये जो दोनों वैद्युत अपघट्य हैं, इन दोनों की जो समीकरण हैं, अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए, हमेशा के लिए याद रखना, इसके ऋणायन वाली धनायन वाली दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए और फिर इन दोनों के जो एक्स्ट्रा आयन आ गए उन वाले वैद्युत अपघट्य की समीकरण को घटा दिया जाए तो देखो क्या होगा। अगर हम एक काम कर दें, कौन सा काम कर दें? हम कर देते हैं, यदि समीकरण 2 + 3 और माइनस में क्या कर दिया जाए 4 करें तो समीकरण 2 3 को जोड़ दें और 4 को क्या कर दें? घटा दें। अब देखो 2 और 3 को जोड़ते हैं और 4 को घटाना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो दोनों के इस तरफ जो क्रिया कारक है ये जुड़ेंगे और दोनों के उत्पाद भी जुड़ेंगे और घटेगा कौन? ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। तो एक बार हम इन तीनों के क्रिया कारकों की तरफ से लिखें, ये जुड़ना है। तो क्या क्या जुड़ना है? आपने जुड़ना है अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? CH3COO और कौन है भाई? और है यहां से N प्लस में जोड़ना है ये और साथ में ये क्या जोड़ना है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? H और किसकी? Cl की। और अब घटाना है, क्या घटाना है आपको? अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? NaCl की। दोनों को जोड़ा, ये घटा दिया आपने बीच वाला। इसका हमेशा के लिए याद रखना है, इन दोनों को जोड़ना है, बीच वाला जो आपने बनाया ना एक एक्स्ट्रा दोनों को मिला के उसको घटा देना है। जब घटा दोगे, अब देखो इन दोनों के इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जुड़ गई, घट गई। अब राइट हैंड वाली को सॉल्व करो। अब राइट हैंड साइड में क्या क्या लिखा है? देखो इस पे देखो क्या क्या लिखा है। किसका लिखा है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? CH3COO-, ठीक है, प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na पॉजिटिव। ये दोनों में जुड़ेंगे, प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? H पॉजिटिव आयन की और अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी? Cl नेगेटिव आयन की। अब क्या करना है? ये दोनों जुड़ गए, अब इन दोनों को घटाना है। घटाना है तो कौन सा चिन्ह लगाऊंगा? पहले माइनस का, तभी तो घटेगा। इन दोनों को घटाना है, किस किस को घटाना है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na पॉजिटिव की और अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl नेगेटिव की। जब इसे मैं हल करूंगा बताओ क्या आ जाएगा? इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3COO- की प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na पॉजिटिव की प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता H पॉजिटिव की प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl नेगेटिव की। अब देखो जैसे ब्रैकेट को हटाऊंगा क्या होगा? माइनस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na पॉजिटिव की प्लस माइनस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl नेगेटिव।
होगी। अब आप देखिए यहाँ से कौन कौन सी चीज कैंसिल हो सकती है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से देखो ये Na पॉजिटिव है, ये प्लस का, और इधर Na पॉजिटिव, ये माइनस का। कट गया कि नहीं कट गया बेटा? ये लीजिए यहाँ से Cl ये प्लस में, और यहाँ से Cl माइनस में, ये भी कट गया। तो फिर बच क्या गया है, देख लीजिए क्या बच गया है। तो आपके पास में यहाँ से जो बच गया है वो बच गया है कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी, CH3COO नेगेटिव की, और क्या बच गया है, और आपके पास बच गया है प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता H पॉजिटिव आयन की, ये बच गया है। और इधर से तो आपका ये पूरा का पूरा रहेगा ही, क्या रहेगा आपका, इधर से रहेगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3CO की और साथ में Na की, ठीक है, प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता H की और साथ में Cl की, दोनों को जोड़ना है और फिर उसमें से अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl की को घटा देना है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब जैसे ये इसके बराबर आया है, इसके बराबर आते ही देखिएगा क्या हुआ है। इसे मैं कह सकता हूं समीकरण नंबर 5। अब मैं आपको कहूं कि समीकरण 1 और 5 से, पहली और पांचवी से, तो बताओ पहली और पांचवी को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, पहली से और पांचवी से देखो क्या आ जाएगा। तो देखो इन दोनों का जो मान है वो इसके बराबर होता है, तो इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर समीकरण 1 व 5 से, दोनों से क्या लिख दोगे, दोनों से जब आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि ये जो है इसको यहां लिखोगे तो आपके पास आएगा कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3COOH की, ये जो एसिटिक अम्ल था इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3COO Na की प्लस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता HCl की और माइनस में अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl की। इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से आपके पास में वो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य आपने लिया था उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ गई है। हमें निकालना क्या था, हमें यहां से यही तो ज्ञात करना था, अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, यही तो ज्ञात करना था। और देखो यही निकल के आ गया, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता किस किस के बराबर होगी, ये वाला प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये वाला प्रबल वैद्युत अपघट्य, दोनों की मोलर चालकताओं को जोड़ दो और उसकी घटा दो। याद कीजिए ग्राफ में अभी हमने क्या कहा था, ग्राफ में हमने कहा था कि इन तीनों की जो मोलर चालकताएं हैं वो तो ग्राफ को आगे बढ़ा के ज्ञात कर ली जाएगी। तो यहां से मोलर चालकता किसकी आ जाएगी, CH3CONa की भी आ जाएगी, यहां से HCl की भी आ जाएगी, यहाँ से NaCl की भी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की जो मोलर चालकताएं हैं उनको आपस में जोड़ देना है और इसको इसमें से घटा देना है। जब दोनों की जोड़ को इसको घटा दोगे तो जो मोलर चालकता बचेगी बताओ इसकी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इस तरीके से जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कौन सा मेथड था, ये तो पहला मेथड था वैद्युत अपघट्यों के द्वारा। और वैद्युत अपघट्यों वाला जो मेथड था उसमें आपको क्या करना है, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य था उससे संबंधित आपको कितने वैद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे, 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे। 3 कौन कौन से, एक उसके ऋणायन से संबंधित, एक उसके धनायन से संबंधित और फिर एक उनके जो एक्स्ट्रा आयन उनको मिला करके फिर क्या करना है, वो जो 2 धनायन ऋणायन वाले ना उन दोनों को जोड़ना है और एक्स्ट्रा वाले को उसमें से घटा देना है। तो आप देखेंगे कि वो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की ही मोलर चालकता आ गई है। ये हो गया है कोलराउस के नियम का उपयोग। क्या ज्ञात हो गया है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो गई है। तो सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक एग्जाम्पल और लेके समझ सकते हैं, देखिएगा क्या एग्जाम्पल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है जल। बताइएगा जल जो है ना, पानी जल, ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है या दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है जल। तो जल का आयनन बताओ, जल का वियोजन। तो जो शुद्ध जल है उसका तो वियोजन ही बहुत कम होता है, तो जल तो फिर कैसा हुआ, जल तो एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य।
अब जल अगर दुर्बल वैद्युत घट्टे है ना, तो अब अगर आप मुझे बता दो कि जो जल है, इस जल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, ये बता दो। अगर दुर्बल वैद्युत घट्टे है तो इसकी कैसे निकालें? अब निकालना आसान है। कौन से तरीके से निकाल रहे हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता वैद्युत घट्टे की सहायता से निकाल रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 प्रबल वैद्युत घट्टे लेने पड़ेंगे। अब 3 प्रबल वैद्युत घट्टे कौन कौन से लेने पड़ेंगे भाई? एक तो इसके धनायन वाला, एक ऋणायन वाला। तो एक जो यहाँ पर वैद्युत घट्टे आपको लेना है वो इसके H से लेना है, H। अब यहां से आपको पता है H धनायन है और ये ऋणायन है, तो H प्लस है तो यहाँ पर एक माइनस जोड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए मैंने माइनस कौन सा जोड़ दिया? Cl। एक तो मेरे पास में ये आ गया। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा जो मुझे वैद्युत घट्टे यहां से लेना है वो कौन सा लेना है? OH। अब OH ऋणायन है तो इसके साथ में एक धनायन मुझे जोड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए धनायन कौन सा जोड़ दिया? Na। तो एक मैंने ले लिया NaOH। देखो 2 विद्युत घट्टे हो गए कि नहीं हो गए? और तीसरा मुझे कौन सा लेना है? तीसरा इन दोनों को मिला के लेना है और वो कौन सा बन जाएगा? NaCl। तो मुझे यहाँ पर कितने वैद्युत घट्टे लेने हैं? 3। एक ये, एक ये, एक ये। आप कोई और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही लेना है। अब आपको तो इसकी चाहिए, मतलब इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आप सीधा लिख सकते हो? कि मैंने तरीका तुम्हें समझाया कोलराउस का नियम लगा करके, इसको आयनों के फॉर्म में लिख लो, इसको आयनों के फॉर्म में लिख लो, इसको आयनों के फॉर्म में लिख लो, फिर उन तीनों को अरेंज करो ताकि इस वाली समीकरण बन जाए। और मैंने कहा हमेशा क्या करना है? इसके धनायन ऋणायन वाली जो है इनको जोड़ देना है और जो एक्स्ट्रा वाला बचे उसे घटा देना है। तो बताओ सीधा सीधा सा क्या आ जाएगा? सीधा सीधा सा आपके पास में आ जाएगा कि जो जल है उस जल की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, जल की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, ये मोलर चालकता किसके बराबर हो जाएगी? बराबर हो जाएगी कि किस किस की जोड़नी है? एक तो ये आपको जोड़ना है अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? HCl की। दूसरी किसकी जोड़नी है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? NaOH की। और फिर किसकी घटा देनी है इसमें से? अनंत तनुता पर मोलर चालकता NaCl की घटा। ठीक है ना? तो आपके पास किसकी बच जाएगी? बस केवल H और OH की बच जाएगी, NaCl की हट जाएगी। तो आपके पास पानी की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो निकल करके आ जाएगी। इस तरीके से कोलराउस के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? दुर्बल जो वैद्युत घट्टे हैं उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। और उसको ज्ञात करने का भी पहला तरीका मैंने बताया है। किसकी सहायता से बताया है? ये जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है, ये बताया है आपको 3 वैद्युत घट्टों की सहायता से, वैद्युत घट्टों की सहायता से। एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका कौन सा है? अब वो भी हम कोलराउस के नियम के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। दूसरा तरीका, और दूसरा जो तरीका है नंबर 2, वो है अभिगमनांकों की सहायता से। दूसरा जो तरीका है वो है अभिगमनांकों की सहायता से। ये भी कोलराउस के नियम के अंतर्गत ही आएगा। अभिगमनांक अगर आपको किसी का पता चल जाए तो आप तुरंत उसका क्या निकाल सकते हो? या अभिगमनांक अगर आपको पता चल जाए तो उस अभिगमनांक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो?